हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली टर्म में अपन ने जो है मैराइन इकोसिस्टम की बात की और मैराइन इकोसिस्टम में भी जो है ओशियन की अपन ने स्टडी की थी। तो आज अपन बात करते हैं एस्चुरी की। एस्चुरी क्या है? एस्चुरी एक्चुअल में जो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि ओशियन और रिवर का दोनों का वाटर मिलता है, यानी दोनों का जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है? वो पहले एस्चुरी कहलाता है। कोस्टल वाटर ऑफ ओशियन और प्लस फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, तो ये दोनों का जो स्थान जहां पे ये दोनों यानी कि ओशियन का वाटर और रिवर का वाटर ये दोनों मिलते हैं, उस स्थान पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो एस्चुरी के जो कैरेक्टर्स है उनमें अपन बात करते हैं कि एस्चुरी की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये जो एस्चुरी है एक सेमी एनक्लोज कोस्टल बॉडी है, यानी कोस्टल बॉडी एक तटीय क्षेत्र, कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर जो कि फ्री कनेक्शन विद ओपन सी एट वन साइड, यानी एक तरफ तो ये जो एस्चुरी है ओपन बॉडी होती है, समुद्री जो पानी जल है वहां से, और दूसरी साइड जो कि रिवर वाटर है उससे कनेक्टेड होती है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर, एक तरफ तो ओपन बॉडी सी से या ओशियन से और दूसरी तरफ रिवर से कनेक्टेड। फिर जो यहाँ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो एस्चुरी है उसका वाटर भी जो लगातार मूवेबल होता है, यानी मूवमेंट करता है या गति करता है। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो। जो फ्रेश वाटर फ्लो है उस पे इसकी एस्चुरी के जो सर्कुलेशन है वो डिपेंड करता है, यानी वाटर का जो सर्कुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रेश वाटर फ्लो पे। दूसरी ओर द एक्सटेंट ऑफ द टाइडल करंट, और टाइडल करंट है जो जवारीय धारा होती है, जल की धारा है, उस पे भी ये डिपेंड करता है क्या? सर्कुलेशन ऑफ वाटर। फिर जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल मिक्सिंग, ये जो वर्टिकल मिक्सिंग है इस प्रकार से इनमें जो वाटर की मूवमेंट है, गति है, वो वर्टिकल मूवमेंट में लगातार चलती रहती है, जिसके कारण जो वाटर सर्कुलेशन है वो लगातार फ्लो करता रहता है। किसमें? एस्चुरी में। फिर जो एस्चुरी है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग वेरी प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि फिश के लिए ये ग्राउंड बेसिस बनाती है। यहाँ पे जो फिशरीज है, यानी कि ये मछली पालन है, ये मुख्य रूप से एक व्यवसाय के रूप में पनपता है। और ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, श्रिम्प्स और प्रॉन्स है उनके लिए, उन स्पीसीज के लिए जो ये ब्रीडिंग हैबिटेट उपलब्ध कराता है। इसके अलावा ऑयस्टर एंड फिशेज के लिए भी जो ब्रीडिंग हैबिटेट उपलब्ध कराता है कौन? एस्चुरी। फिर जो एस्चुरी का जो एस्चुरी वाटर आर साल्टी और ब्रैकिश इन क्वालिटी, जो यहाँ के जल है वो ब्रैकिश होगा, यानी कि कड़वापन होगा, और उसमें वो साल्टी लवणता है वो अधिक पाई जाती है, यानी क्वालिटी के पर्पज से अपन देखें तो ये साल्टी और ब्रैकिश होता है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर्स की अपन बात करें इसकी एस्चुरी की, तो एस्चुरी की जो स्ट्रक्चर है वो डीप फनल शेप्ड आकृति में होती है। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, यानी कि डीप फनल शेप्ड में। तो सबसे पहले इसके ये जो स्ट्रक्चर है डीप फनल जोन, और 3 जोन्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं। किसको? एस्चुरी को 3 जोन्स में।
पॉलीहेलाइन जोन, पॉलीहेलाइन जोन जो है ये फुली साल्ट होता है और यहाँ पे डिजोल्व साल्ट की जो मात्रा है वो 30 टू 35 पीपीटी पाई जाती है। 30 से 35 पीपीटी जो मोल्स है वो साल्ट की यहाँ पे मिलती है और इसको लोअर स्टूरी जोन भी कहा जाता है। क्या? लोअर स्टूरी जोन। इसको पॉलीहेलाइन जोन को, जो कि फुली साल्ट जोन कहलाता है। फिर जो यानी कि ये जो पॉलीहेलाइन जोन कौन सा है? ये पॉलीहेलाइन जोन। फिर जो इसका बीच में मीजोहेलाइन जोन, मीजोहेलाइन जोन जो कि यहाँ पर मीडियम साल्ट पाए जाते हैं, साल्ट की जो मात्रा है वो मीडियम पाई जाती है, यानी कि 15 पीपीटी के करीब, यानी 5 टू अपन देख लें कि 5 टू 15 पीपीटी जो है साल्ट की मात्रा यहाँ पे मिलती है मीजोहेलाइन जोन में। और इस जोन की जो स्टोरी है उसको मिडिल स्टोरी भी कहा जाता है। मिडिल स्टोरी यहाँ पे ये जो क्षेत्र कहलाएगा वो क्या होगा? मिडिल स्टोरी, मिडिल स्टोरी। फिर जो अंत में जो इसका रीजन है ओलिगोहेलाइन जोन, ओलिगोहेलाइन जोन जो है लो सेलाइन होता है, यानी कि यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो 0 टू 5 पीपीटी के करीब पाई जाती है और ये इसका अपर और फ्लूवियल स्टोरी जोन कहलाता है, ओलिगोहेलाइन जोन। इकोलॉजिकली जो स्टोरी है वो क्या है? डायनामिक बायोजियोकेमिकल एक्टिविटी यहाँ पाई जाती है, यानी कि कोई भी जो स्टोरी है वहां पर लगातार जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है वो लगातार मूवेबल होते हैं, लगातार गति करते हैं। फिर यहाँ पर अपना बात करते हैं अंत में, किसी भी जो इकोसिस्टम है वहां पे प्रोड्यूसर्स जो है मेनली, उसके बाद में जो प्रोड्यूसर्स के बाद में जो कंज्यूमर है वह, और अंत में जो है डिकम्पोजर, ये मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है बायोटा के रूप में, स्टोरी में भी बायोटा के रूप में जो है प्रोड्यूसर्स के रूप में जो है फाइटोप्लैंक्टन, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ग्रीन एल्गी जो है मुख्य प्रोड्यूसर्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कि इस क्षेत्र की जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, यहाँ के जो न्यूट्रिएंट है इनका उपयोग करके और रेडिएंट एनर्जी का उपयोग करके जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा जो ग्रीन प्लांट क्या है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूसर्स का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा जो सी ग्रासेज है वह भी प्रोड्यूसर्स के रूप में यहाँ स्टोरी में पाई जाती है। फिर जो इमर्जेंट प्लांट है, इमर्जेंट प्लांट स्पार्टिना और जंकर्स और बैटिस, ये तीनों जो है इमर्जेंट प्लांट के रूप में जो प्रोड्यूसर्स के रूप में पाए जाते हैं। फिर जो जूप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन यहाँ पे ग्रेजिंग, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस जो है मुख्य रूप से जूप्लैंक्टन के रूप में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपीपॉड्स और लार्वल फिशेज। फिर जो लार्वल इनवर्टिब्रेट्स है वो यहाँ पे स्टोरी में ऑयस्टर्स, क्लैम्स और कोरल्स, ये मिलके जो है लार्वल इनवर्टिब्रेट्स या जूप्लैंक्टन जो है मुख्य क्षेत्र बनाते हैं, यानी कि यहाँ का इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहने वाले जूप्लैंक्टन है। फिर जो बेंथिक इनवर्टिब्रेट्स
बेंथिक इनवर्टिब्रेट्स में क्लैम्स है, ऑयस्टर्स है, मुसल्स है, स्नेल्स है और कोलिकिड वर्म्स, ये मुख्य रूप से बेंथिक इनवर्टिब्रेट्स जो फाउना बनाते हैं। फिर जो डेकापोड्स में क्रैब्स, श्रिम्प्स और लोबस्टर्स ये मिलके जो डेकापोड्स का निर्माण करते हैं। फिर जो फिशेज के रूप में, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी फिशेज जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, तो फिशेज के रूप में साल्मन, स्पॉटेड सी ट्राउट एंड रेड ड्रम, ये जो फिशेज है मुख्य रूप से यहाँ एस्चुरी में पाई जाती है। रेप्टाइल्स में सी टर्टल जो है यहाँ पे मिलते हैं, और मैमल्स में ऑटर्स, रैकून्स एंड डॉल्फिन्स जो कि यहाँ बायोटा के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सी बर्ड्स है जो कि माइग्रेंट के रूप में अन्य देशों से, अदर कंट्रीज से आती है, वो भी एस्चुरी उनके लिए एक प्रोडक्टिव हैबिटेट बनाती है। तो ये आज अपन ने बात की एस्चुरी के कैरेक्टर्स, एस्चुरी के टाइप में पॉली एलाइन, मीजो एलाइन और ओलिगो एलाइन। इसके अलावा जो अपन ने इसकी बात की, इसके प्रोड्यूसर्स की, जूप्लैंक्टन की और बेंथिक जो एनिमल्स हैं इनकी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।